चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी के चौथे चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग विस्तार से एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। कई यूट्यूबर क्या करते हैं, इस चैप्टर को इतना लंबा देते हैं कि बच्चा को समझ में नहीं आता है। 10 से 12 मिनट में मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा और इस चैप्टर की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए बुआ, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होगा, जब आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षा बरतनी चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनन स्वास्थ्य। जनन का मतलब संतान को उत्पत्ति करना, और स्वास्थ्य का मतलब सुरक्षा हो गया। यानी संतान उत्पत्ति करते समय जो सुरक्षा बरती जाएंगी उसी को हम लोग बोल सकते हैं जनन स्वास्थ्य, यानी संतान के वृद्धि पर रोक लगाना, एक तरह से आप समझिए, ठीक है ना। तो जनन स्वास्थ्य को इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसमें क्या है कि संतति की सुरक्षा, मतलब 2 से 3 संतान या 1 संतान या 2 संतान, इससे ज्यादा संतान की उत्पत्ति आपको नहीं करना है। अगर सोचिए आप ज्यादा संतान की उत्पत्ति करेंगे तो समस्याएं आएंगी, आपके पास जमीन जायदाद की समस्याएं आएंगी, प्रति व्यक्ति इनकम भारत का कम होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकम भी कम होगा। जिस देश का जनसंख्या कम है वो देश बहुत आगे चला जाता है, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति इनकम, पर कैपिटा जो इनकम होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। तो संतति में क्या है, सुरक्षा, संतति में सुरक्षा बरतना ही क्या कहलाती है, जनन स्वास्थ्य कहलाती है। और 1951 में भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये परिवार नियोजन क्या होता है कि परिवार नियोजन कि हम दो हमारे दो, चाहे हम दो हमारे एक, ये हम दो हमारे दो चाहे हम दो हमारे एक क्या है, तो ये एक ऐसा नियम है। मान लीजिए मैं हो गया, हमारी पत्नी हो गई, 2 को हम लोग मिलाकर हो गए, तो हमारा 1 संतान हो सकता है, नहीं तो 2 संतान हो सकता है। इससे ज्यादा संतान की उत्पत्ति नहीं करना है। यही है हम दो हमारे दो, मतलब हम 2 हो गए, वाइफ और हस्बैंड, तो हमारे संतान भी 2 होनी चाहिए, नहीं तो संतान 1 होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके घर का पर कैपिटा इनकम अधिक होगा। अगर सोचिए आपके घर में अगर 6 गो परिवार है, मतलब 6 भाई आप हैं, अगर आपके पास 6 कट्ठा जमीन है, वो 6 जब अलग हो ना, 6 भाई जब अलग होंगे ना, तो सब जमीन वो छोटा हो जाएगा, एक ही कट्ठा हो जाएगा। जब कोई अलग नहीं हुआ रहता तो जमीन बहुत लगेगा, लेकिन जब वही 6 भाई अलग हो जाएंगे तो एक ही 6 कट्ठा है तो एक ही कट्ठा हो जाएगा, 6 बीघा है तो एक ही बीघा जमीन हो जाएगा, कमी आ जाएगी ना, पर कैपिटा इनकम और हर चीज में कमी आ जाएंगी, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। ये परिवार नियोजन में क्या है कि सेक्स करते समय आपको तरह तरह की चीजें बरतनी चाहिए। वो क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, ये नॉर्मल चीज है, सेक्स करना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से समझिए प्रकृति ने प्रदान किया है। ये भगवान नहीं बचे तो हम लोग तो साधारण इंसान है ना, तो ये बनाया क्यों गया, कहीं ना कहीं इसका यूज है तब ना, ठीक है ना। तो उसी को मतलब संतान उत्पन्न करिए आप, 1 से 2 करें, लेकिन इससे ज्यादा आपको संतान की उत्पत्ति नहीं करना है। और 1 से 2 संतान उत्पत्ति करने के बाद और भी आप बहुत से तरीका अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति करने को रोक सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। उसी को परिवार नियोजन, यानी परिवार में जनसंख्या ज्यादा उत्पन्न नहीं करना, परिवार नियोजन। ये कब लाई गई, भारत सरकार द्वारा 1951 ईस्वी में लाई गई। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि जैसा हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, मालूम है, जब किसी लड़का या लड़की का नया नया शादी होता है तो दोनों पकड़े नहीं करेगा ससुरी, मतलब कर नहीं सकते, एक तरह से अलग हो जाएगा। वहां पर संतान की उत्पत्ति ज्यादा होगा। संतान की ज्यादा उत्पत्ति होने की वजह से देश का पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आया होता है वो कम होता है। उसके बाद जमीन जायदाद की कमी आती है, रहन सहन, एक तरह से समझ सब चीज में क्या होती है, कमी आती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और इसकी तरह से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए हमें संतान कम करने की आवश्यकता है। कम करने का मतलब वृद्धि कम करने की आवश्यकता है। 1 से 2 संतान उत्पन्न करिए, इससे ज्यादा नहीं। 1 लड़का 1 लड़की रखिए, काम खत्म। तो हम 2 हमारे 2, ये परिवार नियोजन की ये परिवार नियोजन का उद्देश्य है, या हम 2 हमारे 1, ठीक है। अब समझते हैं ये जो जनसंख्या वृद्धि इतना बढ़ रही है, इसको कैसे रोक सकते हैं। जब शादी ब्याह या कोई लड़का लड़की, अब शादी ब्याह तो छोड़िए भैया, अब तो सब पहले ही हो जा रहा है, शादी ब्याह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो बुआ, ये इस एक तरह से ये गलत भी नहीं है। क्यों नहीं गलत है, क्योंकि प्रकृति एक तरह से सोचिए ये टाइप बनाया है, ये ठीक है ना। देखो, वृद्धि रोकने का उपाय, अब जनसंख्या वृद्धि को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए 4-5 विधि आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें पढ़ना है, सबसे पहली विधि है हार्मोनल विधि। अब भैया ये हार्मोनल विधि क्या होता है, हार्मोनल विधि होता है कि सेक्स करने के उपरांत, सेक्स करने के पश्चात या सेक्स करने के बाद आप गोली खा सकते हैं, निरोधक गोलियां, जो क्या करेगा, आपके पेट में बच्चा को पनपने ही नहीं देगा। समझ में आ रही है। सेक्स करने के उपरांत क्या होता है, आपको इसके पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे जो मैं आपको पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, जब पुरुष के स्पर्म योनि से होते हुए अंदर जाता है तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ तो बहुत सारे ओवरी होते हैं, ओवरी से अंडा निकलते हैं, ठीक है ना। तो इस अंडा से निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में, और वही गर्भाशय में आकर बच्चा पलना शुरू होता है। तो गर्भ निरोधक गोली क्या करता है, अंदर क्या करेगा, उसको उसका जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, पुरुष को मार देता है, काम खत्म कर देता है। तो हार्मोनल विधि में यही गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करी जाती है। और गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, इसमें माला N, माला D टाइप का होती है।
माला एन माला डी टाइप की होती है। पूछता है कि हार्मोनल विधियों में उपयोग की जाने वाली गोलियां किस टाइप की होती है, तो माला एन माला डी टाइप की होती है। देखिएगा दूसरी विधिया यांत्रिक विधिया। भैया यांत्रिक विधिया क्या है? यांत्रिक विधिया में आप तरह तरह के सामान यूज कर सकते हैं, जैसे कंडम आ गया, कॉपर टी आ गया, और भी बहुत सारे सामान होते हैं। इसको समझिए ध्यान से। पहले देखो ये क्या होता है, कंडम, यहाँ पर जो पुरुष का सीसन होता है यहाँ पर इसको उपयोग करी जाती है। उसके उपरांत आप सेक्स करेंगे, इसका मतलब पुरुष का जो स्पर्म निकलेगा वो महिलाओं के ये आपका फिलोपियन ट्यूब तक मतलब अंडा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका भी उपयोग करके आप जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। या दूसरी आप तरीका, आप कॉपर टी अप्लाई कर सकते हैं। ये महिलाओं के योनि पर लगाई जाती है, टी आकार की होती है। सोचिए टी आकार की होती है तो ऐसे लगा दी जाती है, जिसके उपरांत क्या होता है, सेक्स करने को उपरांत क्या होता है, पुरुष का जो स्पर्म होता है वो कहाँ अंडा तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसका उपयोग करी जा सकती है। ये कौन सा है, तो ये यांत्रिक विधिया है। या तो कंडम नहीं तो कॉपर टी का प्रयोग कर सकते हैं और जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। यार जनसंख्या कैसे बढ़ती है? जब तक सोचिए पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम नहीं मिलेगा तब तक निषेचन हो ही नहीं सकता है। तो निषेचन क्या होता है ना, निषेचन को रोकने के लिए सब विधियां करी जाती है। तीसरी है रासायनिक विधिया। अब रासायनिक विधिया क्या है कि कुछ ऐसे क्रीम ला दिए गए हैं जो सेक्स के उपरांत अगर यहाँ पर योनि पर लगा दिया जाए तो क्या करेगा, रास्ते में ही पुरुष का जो स्पर्म जा रहा है उसको काट कूट के क्या करेगा, निकाल देगा। समझ में आ रही है ना। देखो ये रासायनिक विधिया होती है जो क्या करता है, रास्ता में शुक्राणु को नष्ट करता है। अगर सेक्स कोई किया, लड़का या लड़की, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्पर्म जाएगा अंदर। तो इस स्पर्म को क्रीम क्या करता है, अगर क्रीम आप लगाए तो क्रीम क्या करेगा, यहीं पर सारा शुक्राणु को क्या करेगा, मारेगा, और पेशाब के उपरांत ये सब क्या होता है, बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। तो ये होगा आपका कौन सा, रासायनिक विधिया। अब चौथा विधिया थोड़ा सा समझिए आप ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। सर्जिकल विधिया। ये सर्जिकल विधिया क्या होती है पता है, नसबंदी इसको बोलते हैं। पुरुषों में नसबंदी या तो करा दीजिए, नहीं तो महिलाओं में नसबंदी करा दीजिए। 2-4 संतान होगा, अपना नसबंदी करवा लीजिए। नसबंदी कराने से आप कितना भी सेक्स करेंगे उसके उपरांत कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। कैसे, देखो पुरुषों में नसबंदी कैसे होती है इसको समझिए। देखो हाई वाला वेस्ट डिफरेंस होता है, यानी शुक्रवाही नलिका होता है। पुरुषों में नसबंदी के समय क्या करता है, इसी नलिका को काट दीजिए। तब सोचिए जब इसको काट दिया जाएगा, काट के जब बांध दिया जाएगा, तो जब कोई पुरुष सेक्स करेगा तो यहाँ से टेस्टिस से तो उसका वृषण बनेगा, मतलब टेस्टिस से तो जो उसका शुक्राणु वो बनेगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ के बाद वो आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से उसका लाइनें कट गया है। जब सोचिए बाहर स्पर्म नहीं आएगा तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पर्म नहीं आएगा तो कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसको वेस्कोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। क्या बोलेंगे बाबू, पूछता है कि पुरुषों में होने वाले नसबंदी को क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। लेकिन महिलाओं में क्या करी जाती है, हाई जो फिलोपियन ट्यूब होता है ना, इसी को काट के बांध दी जाती है, इसको बांध दी जाती है। साफ सोचिए, अब यहाँ अंडा बना है, ओवरी से अंडा निकला हुआ है। अब सोचिए जब इसको काट दिया जाएगा, काट के जब इसको बांध दिया जाएगा, अगर दोनों ओर का कर दी जाती है, दोनों ओर का काट के बांध दी जाती है, ठीक है ना। अगर जब काट के बांध दिया जाएगा तो जब कोई पुरुष सेक्स करेगा तो उसका जो होता है ना, स्पर्म यहीं तक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आगे से कटा हुआ है, बंधा हुआ है, स्पर्म आगे नहीं जाएगा। अब आगे नहीं जाएगा तो भैया कोई निषेचन नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक स्पर्म यहाँ ओवरी के बगल में अंडा तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगा। तो महिलाओं में जो नसबंदी होता है वो फिलोपियन ट्यूब को काट दी जाती है। किसको, ट्यूबों को काट दी जाती है। तो ट्यूब को काट दिया गया मतलब ट्यूबिकोटोमी, यानी महिलाओं में जो नसबंदी होता है उसको बोलेंगे ट्यूबिकोटोमी। क्या बोलना है, ट्यूबिकोटोमी, यानी ट्यूब को काटी गई। फिलोपियन ट्यूब जो होता है ना, ये वाला नली, इसको क्या कर जाती है, फिलोपियन ट्यूब को ही काट दी जाती है। तो ट्यूब को काटा गया तो ट्यूबिकोटोमी। आप पुरुषों में नस को काटा गया, वेस्ट डिफरेंस को काटा गया तो वेस्कोटोमी, वेस्ट को काटा गया, नलिका को काटा गया तो वेस्कोटोमी। आप पुरुषों में, महिलाओं में ट्यूब को तो हो जाएगा ट्यूबिकोटोमी। याद रखिएगा सब चीजें, ठीक है ना। तो सर्जिकल विधि में नसबंदी करी जाती है। नसबंदी का मतलब हो गया पुरुष का वेस्ट डिफरेंस काट दी जाएंगी और महिलाओं का फिलोपियन ट्यूब काट के बांध दी जाती है। इस तरह से आप कितना भी सेक्स कर लेंगे नसबंदी के उपरांत कोई आपकी संतान की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। आप पांचवी जानती है, पांचवी है चिकित्सीय गर्भपात। चिकित्सीय गर्भपात समापन ये भी होता है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ये समझिए। देखो वो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि जांच होता है। ये जांच कराई जाती है। मान लीजिए कोई किसी महिला के पेट में बच्चा है और उसके पेट में बच्चा लंगड़ा है कि अंधा है कि काना है कि बहिरा है कि गूंगा है कि क्या है, ये सब बताने का काम कौन करता है, एमनियोसेंटेसिस करता है। अब समझिए कैसे पता करी जाती है एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये महिला है तो इसके गर्भ में एक सुई डाली जाती है, यहाँ गर्भाशय में, और सुई के माध्यम से एक द्रव निकाला जाता है जिसका नाम होता है एमनियोटिक द्रव। क्या नाम होता है, एमनियोटिक द्रव। इस एमनियोटिक
एमनियोटिक द्रव के माध्यम से जांच कर ली जाती है कि पेट में बच्चा कैसे है। अब पता चल जाता है कि बच्चा विकलांग है तो क्या करता है, उसको गर्भपात कर दिया जाता है। गर्भपात का मतलब क्या होता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसका मतलब होता है भ्रूण को ही गिरवा देना। यहाँ भ्रूण का विकास हो रही है ना, गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो रही है, बच्चे पल रहा है। अब पता चल गया कि भैया बच्चा कैसा है, लंग रहा है क्या ना रहा है, उसको क्या करी जाती है, भ्रूण निकलवा दी जाती है। इसी भ्रूण को निकालना हम लोग बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। भ्रूण को क्या करना, गिरा देना। तो एक तरह से देखी जाए अपने आप में हानिकारक भी नहीं है। ये जो चिकित्सीय सगर्भता समापन एक तरह से हानिकारक नहीं है क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए काम करी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचिए, भ्रूण को आप गिरवा रहे हैं तो ये समस्याएं आपके प्रति खड़ा कर सकती है। ठीक है, यहाँ समझिए एमनियोसेंटेसिस जो होती है ना, कि जांच होती है, इसके माध्यम से महिलाओं के गर्भाशय से क्या निकाली जाती है, एमनियोटिक द्रव निकाली जाती है और उसी द्रव के माध्यम से पता कर ली जाती है कि उसके गर्भ में जो पल रहा संतान है भैया वो अपंग है कि कैसा है, विकलांग है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या कर जाती है, चिकित्सीय समापन, उसको गर्भावस्था को समाप्त कर दिया। पता चल गया गर्भ में संतान, उसको क्या कर जाती है, मुआ देता है लोग। ये हानिकारक नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन। मतलब गर्भ से भ्रूण को निकाल देना। जब गर्भ से भ्रूण को हम लोग गिरा दिए, इसका मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ये है एमनियोसेंटेसिस जांच है एक तरह से। इसमें किसको खत्म कर जाती है, चिकित्सीय सगर्भता समापन को, कि डॉक्टर पता कर लेंगे कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कैसा, आन्हर लांगड़ गूंगा बह रहा है, तो उसको क्या करता है, भ्रूण को गिरवा दी जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पांचवी विधि, इसको लेकर चल सकते हैं। तो वृद्धि रोकने का उपाय कौन सा, हार्मोनल विधि हो गया, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि। आप पांचों आप बोल सकते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। इन पांचों का प्रयोग करके आप विधि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वृद्धि को, जनसंख्या को, पॉपुलेशन ग्रोथ को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है यौन संचारित रोग, जिसको हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। ये यौन संचारित रोग का मतलब, यौन का मतलब संबंध, सेक्स के उपरांत तरह तरह की बीमारियां होती है। उस बीमारियों को भी हमें जानना होगा। तो कौन कौन सी बीमारी होती है हम लोग दो चार को समझते हैं। देखो, यौन संचारित रोग का मतलब सेक्स के उपरांत जो बीमारी आती है। आपको पता होगा कई बच्चे को, लड़के लड़की को शंका होती है कि सेक्स के उपरांत कौन कौन सी बीमारी होती है। तो भैया एड्स ज्यादा चांस बनते हैं, लेकिन एड्स उस चांस में बनते हैं जो ज्यादा तलछत होता है, मतलब इधर उधर कूदते रहता है। एक लड़की अगर 5 लड़के के साथ सेक्स करती है तो वहां पर एड्स बनने के ज्यादा चांस बनते हैं। अगर एक लड़का 5 या 10 लड़की के संग सेक्स करती है तो वहां भी बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए वही सुरक्षा के अनुसार कर रहा है, जैसे कंडम या कॉपर का प्रयोग कर रहा है, किसी के सिंग करे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिना सुरक्षा किए आप कोई काम करेंगे तो वहां पर यौन संचारित रोग, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसमें आ रही है। अब देखो, यौन संचारित रोग में कुछ नाम में मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया। ये सिफिलिस गोनोरिया क्या होता है, या तो आपके बाहर वाला जो जननांग होता है ये वाला, या तो यहाँ पर खुजली होंगी, नहीं तो इसके अंदर खुजली होगा, या तो यहाँ पर खुजली होगा तो अंदर होगा। एड्स तो आपको पता ही होगा, इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप लोग बहुत प्यार दिया और बहुत जल्द वो वीडियो भी मेरा वायरल हुआ है। ठीक है ना। तो एड्स क्या है, एक तरह से HIV वायरस होता है, उसी वायरस से एड्स फैलने का काम करता है। ये सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद ही एड्स फैलता है, समझ में आ रही है ना। एड्स ब्लडिंग के ट्रांजेक्शन से एक तरह से फैलता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से। अब देखो, ये नहीं मेरे कहने का मतलब है कि सेक्स आप करते हैं तो भी आप में फैलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चांस ज्यादा कब बनता है, जब अगर एक कोई एड्स से ग्रसित हो तब आप में चांस बनता है। तो उस समय सुरक्षा बरतनी चाहिए, जिसमें हम लोग बहुत सारे विधियां प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, HIV, ये सब क्या है, तो एक तरह से यौन संबंधित रोग है। सेक्स करने के उपरांत ये सब बीमारी फैलता है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर आप में यौन संबंधित रोग, मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी है यौन संबंधित रोग, तो उसकी आप जांच करा सकते हैं, मतलब STD, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की आप क्या करिए, जांच करवाइए। इसके जांच करने के लिए तरह तरह के सामान प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर से जाकर मिलिए, वहाँ पर VDRL, PCR, ELISA, ये तरह तरह की चीजों का आप उपयोग करके क्या कर जाते, जांच करी जाती है, बता दी जाती है कि आप में ये रोग है, ये रोग है, ये रोग है। तो ये सब जांच होता है। उसके बाद एक अंतिम हमें पढ़ना बंध्यता। NCERT में ये पढ़ना नहीं है, लेकिन ये किसी और किताब में दिया है, तो बंध्यता मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये बंध्यता होती क्या है। देखो, वह बंध्यता क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बंध्यता का मतलब अपने भाषा में समझिए बाज बोले जिसको कही जाती है, संतान उत्पन्न न करने वाला क्या कहलाएगा, बंध्यता कहलाएगा। जो अपनी दंपति संतति उत्पन्न करने की क्षमता को खो देता है, उस हम लोग क्या बोलते हैं, बंध्यता, चाहे बांध्य दंपति बोलते हैं। अब यहाँ समझिए, कई बार क्या होता है कि महिलाओं में क्या होता है कि यहाँ से जो ओवरी से अंडाणु बनता है ना, ये अंडाणु बनबे नहीं करता, यानी ये अंडा का निर्माण हो ही नहीं पाता, जिसके कारण से उसमें बंध्यता का गुण आती है। तो भैया इसके लिए क्या है, इसका एकदम सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि ये अंडा बनाने का गुण इसमें नहीं है। तो एक काम करिए, आप एक काम कर सकते हैं कि किसी और का शुक्राणु
किसी और का क्या वो अंडा निकाल के अपना स्पर्म डाल के इसके पेट में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और जब डालेंगे तो फिर इसके पेट में बच्चा पलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, सोचिए इसमें क्या है ना, अंडा बन ही नहीं रहा, यानी ओवम का निर्माण हो ही नहीं रहा। अब सोचिए कितना भी आप सेक्स करेंगे संतान उत्पन्न होगा, कदापि नहीं होगा, बाज बइला कहा जाएगा। और ये दोष सिर्फ महिलाओं में नहीं होता, पुरुष में भी कई गुना ज्यादा पाई जाती है, वही मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ सोचिए ओवरी से कई बार ओवम नहीं बन पाते हैं, जिसके उपरांत कोई बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो पाता। सोचिए ओवम नहीं बनेगा तो निषेचन नहीं होगा, एक स्पर्म जाके वो क्या करेगा, अचार डालेगा, कभी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संतान उत्पत्ति के लिए दोनों चाहिए। तो यहाँ पर अंडा नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से स्पर्म कोई काम नहीं करता। तो इसके लिए डॉक्टर इलाज करता है कि पुरुष का स्पर्म किसी और महिला का क्या करता है, अंडा निकाल के दोनों का निषेचन कराता है, फिर इसके पेट में डाल देता है, तो जाकर गर्भ में क्या होता है, बच्चा पलना शुरू होता है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है कि ट्यूब में उसका निषेचन कराया गया, फिर पेट में डाल दिया गया, अब पेट में बच्चा क्या हो गया, पलना शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं, किसको, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। कई बार हीरो हीरोइन इसका प्रयोग करते हैं। हीरो हीरोइन अपने शरीर, अपने पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, जो हीरोइन होते हैं वो अपना ओवम को क्या करेंगे, निकलवा लेंगे। जो हीरो होते हैं स्पर्म निकालते हैं, दोनों का रिएक्शन करवा के, निषेचन करवा के ट्यूब में उसको किसी और के पेट में देते हैं कि तुम मेरा बच्चा पालो, मैं तुमको पैसा उसा सब दूंगा, और ये सब काम करी जाती है। तो इस तरह से जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कही जाती है। क्या कही जाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कही जाती है। तो यहाँ पर संतान उत्पन्न न होना ही एक तरह से बंध्यता, मतलब बाज बइला समझिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी इसमें इस समय हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो दुनिया में हर बीमारी का इलाज आ चुका है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये चैप्टर जनन स्वास्थ्य एकदम क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं थी, एक भी चीज आपकी मेरे अनुमान से नहीं छुट्टी होगी, एकदम 100% गारंटी लेकर चलता हूं। सारी बातें मैंने एक वीडियो में बहुत कम समय में क्लियर करवाई। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि मैं अगला वीडियो, पांचवा वीडियो भी एक ही, मतलब पांचवा चैप्टर्स भी एक ही वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करके आपको समझा सकूं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।